हरे कृष्णा, हरिओम। और 2003 या 4 ईस्वी में मेरी नानी ने देख करी थी तुलसी उद्यापन, जिसे तुलसी दान के नाम से जाना जाता है पूरे भारत में। और हमारे यहाँ उद्यापन मतलब होता है किसी चीज़ का भगवान को सौंप देना, सौंपना। तो मेरी नानी जब तुलसी उद्यापन करी थी, जो नानी वो शक्ति अर्जन की थी उसको दान कर दी भगवान को। क्योंकि जाने से पहले एकादशी उद्यापन, तुलसी दान और हमारे मिथिला में और दान बहुत कुछ का दान करते, जैसे आम का पेड़ का दान, ये सब करते रहते हैं। तो नानी जो हमारी बहुत बड़ा उनका मंत्र था, जो माँ को पता है, भैया को भी, जो नानी जो करते थे वही मेरे भैया के, तो उनका हुआ बाल बच्चा। तो वो मंत्र का सौंप दिए भगवान को, जो भगवान जो मैंने इतना अर्जन किया आपके, और नानी को पता ही नहीं जो नानी कितना बड़ा मतलब कांड हो गया नानी के पूजा से, नाना के पूजा से। नानी हमारी सत्यनारायण भगवान का पूजा खुद ही करती थी और जाप बहुत ज़्यादा करती थी। सुबह शाम दोपहर नहा धो के पे बैठ करके और पूजा करती रहती थी। और मैं जब बहुत ज़्यादा थक गई पूरे जीवन में, अपना ऊंच नीच देखते देखते, तब मैं दिल्ली इस्कॉन में गई भगवान को खोजने। और पहली बार मैं कार्तिक में गई थी शाम के टाइम, तो मैं देखी वहाँ दीपदान होते हुए। मतलब 10 कदम की दूरी पर है हम लोग, इतना पता नहीं जो यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को कभी घर में बंद करके रखा गया, यही समझ लो। ऐसे नहीं इज्जत बचती है और प्रतिष्ठा, और जो कुछ होना होता है उसको आप संभाल सकते हो। जो इतना ज़्यादा दुनिया में हो रहे हैं, फटकी लगा करके रख देते थे। माँ जब सोती थी तो हम दादी और दोनों बहन खेलती रहती थी वहाँ बैठ कर। तो इतने कहीं जाने आने का था ही नहीं। मंदिर फिर भी कभी कभार चले तो वहाँ अच्छा लगता था बच्चे सबको लेकर के। और मेरी बेटी खिचड़ी नहीं खाती थी, मतलब खाना खाती ही नहीं थी, खाली मेरी दूध पी के रहती थी। 6 साल तक वो मेरे दूध पिया है। बेटा हुआ तभी भी उसका भी दूध वही पीती थी, वो भी। और दोनों दूध बहुत ये भी होता है जब पूजा पाठ आप करते रहते हो। तो मेरी 5 माँ बेटी है, और मेरी मौसी सब का भी किसी का डब्बा वाला दूध नहीं पीना पड़ा। पूजा का ये भी प्रभाव है, जो भगवान हर एक अंग में ही स्वयं होती है माता, और दूसरा कोई नहीं, लेकिन वो जागृत हो जाती है। और किसी को ऑपरेशन में नहीं, सबको नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट क्लास से हो गया। तो जाकर के मैं दिल्ली इस्कॉन में अटकी जब 2023 के जो दीपदान होता है उसमें। और उसके बाद में धीरे धीरे मुझे मन किया महामंत्र लेने का। वहाँ का लेडीज एक थी, वो बोली थी वृंदावन चलो तुमको महामंत्र दिलवा। मैं बोली कि नहीं अभी नहीं लूँगी, जब मेरा मन करेगा ना तो मैं खोल लूँगी। अब भगवान मुझे बुला लिए, और हमारी नया वृंदावन इस्कॉन है, वहाँ भगवान है। भगवान तो हर एक जगह, लेकिन वहाँ जागृत अवस्था में, क्योंकि भगवान को पुकारते रहते हैं नाम लेके, महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, वहाँ चलते रहता पूरे दिन। मेरे लिए ही कि कल की अवतार के लिए और पूरा सृष्टि में धर्म शांति के लिए वो इस्कॉन का स्थापना प्रभुपाद जी आके की। प्रभुपाद जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, आम से ही आवाम बनते हैं। पंच तत्व में विलीन है भगवान, और जब आप भगवान के जैसा काम करते हो समाज शांति के लिए, तब भगवान आप में प्रकट हो जाते हैं, चेतना जग जाती है, बस वही है भगवान। और प्रभुपाद जी जो 1000 इस्कॉन बनाए पूरे अथी में, तो वही थी धर्म का स्थापना जो कल्कि को आके करना था। देखती हूँ मैं क्या हो सकता है हमारे लिए। और फिर मैं धीरे धीरे ये वाला मैं बनाई हूँ 2024 के नवंबर से। नहीं, ये तो मैं बाद में बनाई, तब तक मैं 16 वाला बहुत दिन करी अपना दुपट्टा में। एक वहाँ बाबा दादी थे, वे घूमने आते थे, बूढ़ा सा, वो देख के एक दिन हंसे भी मुझे। और मैं दुपट्टा में छुपा छुपा करते हुए बाहर निकली, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके। और फिर ये मैं अपने हाथ से सिली हूँ। मेरा बेटा कल बोल रहा था मम्मी मशीन ठीक करवा लेती है, कुछ कुछ बना लेती है, फिर ख़राब हो जाता है, देवर कलर का बोला था। तो मैं ये झोली बनाई पहली बार अपने से, और ये लेके मैं मंदिर जाने लगी।
और फिर 16 मर्दा करती गई और भगवान में इतना दिन में ही मैं ऐसी खोई। भगवान आप कहाँ हो, लगता है मन में जैसे कुछ जाग गए जो भगवान है। और भगवान तो हमारे यहाँ इतना पूजा होता है, तो भगवान से बात मैं बच्ची से करती थी। पापा भी मार देते थे और दोनों बहन जो बदमाशी करती थी तब मेरे ऊपर होता थे 2 थप्पड़। पापा का हाथ बहुत तेज लग रहा था, दिमाग मतलब चक्कर आ जाना। पापा का भाई मेरे हब्बी का भी बहुत ज़्यादा, पापा को तो कुछ ज़्यादा ही। और हब्बी का मारने का स्टैंड बहुत खतरनाक है, जिससे दिमाग चौंक जाता था। बहुत मार खाई हूँ इनसे तो, बहुत ज़्यादा ही। और खतरनाक मुझे 1 साल से नहीं, मेरी शादी के बाद से, 5-6 दिन के बाद से ही शुरू हुआ। अंगना में मैं बैठी हुई थी, कटहल बना रही थी, ये शटाक थप्पड़ खींच दिया। बोले कि इसको तो मैं कंट्रोल करके रख। फिर हमारी चाची ने देख ली, बोली कि जे अभी 5 दिन शादी को हुआ है, ऐसे थप्पड़ खींच दिया। ओझा जी बहुत लगता है गुस्से रहे। और महामंत्र जब ली मैं, दुनिया से हारी हुई, मन से हारी हुई। और मन से ही हार जीत होता है। दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है, तभी आप हारे हुए। और मेरे दोनों का बच्चे का जब, और मैं कभी कभार जाती थी, कृष्णा जी अभी तो पैसा है, थोड़ा बढ़ा दो इनको, तब मैं आके दान कर। और जैसे जैसे मैं बोलती गई तो वैसे वैसे होता था, लेकिन मुझे पता नहीं था। फिर मैं 16 माला करती है। और 5 मई को जब गुरुजी मरे, तो बेटी का पेपर देने के लिए वहाँ गई थी। वहाँ से शुरू करे, उसे दिन गुरुजी गुजर गए। और गुरुजी जो मुझे भगवद गीता ज्ञान देकर गए, गुरुजी की चेतना वो यही रह गई मंदिर में। क्योंकि उनको मैं देखी हूँ, एक भारत का नक्शा बना करके ऐसे भगवा उड़ा हुआ था, उस पर एक बनाए थे वो लोग, लेकिन उनका मन में ही चला गया। और मन कौन है, मन में भगवान है। और जब आप भगवान में लगे हो ऐसे भगवा लेकर के, तब तो भगवान 100% ही आप में ही है। और देश के कल्याण, जनता के कल्याण, समाज के कल्याण के लिए आप काम कर रहे हो, तो गुरु जी के मन में था पूरे सृष्टि पर भगवा स्थापित करना, इसी से शांति होगी। और फिर वहाँ जा कर के वो जब भगवान से मिले, महादेव से, तो महादेव ने जो उनको खुद ही महादेव बन गए। तो क्योंकि सब यहाँ से जाते हैं, भगवान महादेव में विलीन होते हैं, और वो बन गए भूतनाथ महादेव। मेरे दिमाग में घुस गए और मुझे चढ़ा हुआ है भगवा शासन भारत में थोड़े दिन के लिए। और मॉडल तैयार करेंगे ऐसे, जो इसी तरह से बच्चा सब हमारे चलते रहेंगे युगो युगो तक। अभी जो डर रहे हैं ब्राह्मण के यहाँ बहुत भगवान ले लिया, पूजा न करने लगे, माला में, कुछ भी नहीं है। ये बच्चा आपका नहीं है, ये समाज का बच्चा है। और उसी में से आप निकलने देते तो ब्राह्मण बोलते, ब्राह्मण क्यों नहीं जाता, निकलने नहीं देते किसी को, शादी करवा देगा बस उसी में। वो तो कोई कबार छूट के भाग जाते हैं, नहीं तो किसी को जाने नहीं देते, ऐसे मतलब डरा डरा करते। और मैं तो पता नहीं क्यों, भगवान जब मेरे बच्चा जब पैदा हुआ, मेरा लड़का, मैं बोले भगवान दोनों बार में ऐसा बच्चा दो जो भारत कल्याण करे, पूरा दुनिया कल्याण करे। पता नहीं फिर मेरा बेटा हुआ। मेरा बेटा तो भगवद गीता से डरता है, मोहम्मद से बोलते मैं इस्कॉन चले जा, इस्कॉन चले। हाँ हाँ मम्मी जा रहा हूँ, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, ऐसे क्या करता है। और तब जा कर के मैं पता नहीं हूँ भगवान से कुछ हुआ हो गया, उल्टा पुल्टा भगवद गीता के पास में उसको देखी मैं सिर पर लेने बोले कि जा आ रहा है प्लेट। अब बहुत सारा लोग रहता है ना, फेंक फेंक के फूल देते हैं, मुझे हाथ में दिए ही नहीं, तो मैं वहाँ नहीं गई थी। तो इसी समय हो गया, तो वो चला गया, वो रहता नहीं है वहाँ। बहुत सारा लोग को देखा, उस सुबह में आता है, और शाम में शायद मैं फर्स्ट दिन उसको वहाँ देखी थी। और मैं आरती में भी नहीं जाती कभी, बच्चे सबको ले गई, सबर सकाल घुमा के आ गए। और शुरू किए जो मैं नहीं किए, मिस किए, आप लोग जाओ इसको जाओ, वहाँ जो पूजा हो रहा है ना, भगवान वही है। और आप मन शांत करके जो आपको बोलना है भगवान से बोलो। और क्या मांगोगे भगवान से, भगवान खुद भिखारी। और मुझे तीनों लोग दान में दे दिया और सब कुछ बता दिए। बोले कुछ भी नहीं। मैं बोली, जब ये मेरे गुस्सा करते हैं घर से भागो, तो मैं बोलती कि भगवान मेरे लिए आपको एक पेट खाना नहीं है। तो बोलते उस दिन जैसे मैं रोते रोते सो गई, बोले तुमको तीनों लोग दान में दे दिए हैं, तुम्हारा ये एक पेट खाना के लिए परेशान हो। तो यही है, भगवान आपको तीनों लोग दान में दिए हुए हैं, लेकिन आप मन से खुश रहो बस, कुछ भी नहीं। एक पेट जीना है, 24 घंटे में एक बार भी खा करके आप जी सकते हो। ये सब
बौद्धिक शांति ला सकते हैं पूरे भारत में। जो लोग मर रहा है ना करप्शन पर करप्शन, लूट रहा है सरकार का पैसा, और सरकार कौन है पता ही नहीं चल रहा है किसी को। महादेव ये सरकार माँ सबके चेतना जो वहाँ जाके बैठे रहते ना बैठ जाते, और चेतना जो 7 चक्र बोलते हैं वो ज्ञान की है। जो माता रानी 7 चक्र में शिव शक्ति दोनों विराजमान है वो खुल जाते, और तब वहाँ जाकर के लोग एकदम, मोदी जी चले गए थे फिर उनको खींच के लाए हैं। भारत को शांत करवा, धर्म की स्थापना अभी होनी है और महाशक्ति भारत तो बनेगी ही। और तब मैं उसमें जब घूम करके आया पूरा नवंबर, अब मुझे लग रहा था, वो भी मेरे तरफ उसको लग रहा था क्या कह दिया मैं जो ही नहीं आ रही है। मैं यहाँ गेट के पास ही वैसे खड़ा हुआ, इतना लोग सब रगड़ा मारता ना, हाथ सब छिला जाता। वो चला गया, मैं सोच रही कि प्रभु जी मेरे कारण शायद चला गया। ठीक है अब आएगा नहीं, यहीं खड़ा हूँ। हे भगवान मुझे क्या पता हो, जब मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यग्र हो रहा है। मैं पूरे नवंबर जाती रही दीपदान में, मोदी शायद मेरे कारण ही भाग गया। तब तक वो पटना वाला कांड हुआ था, वो भी तो डर भी जाता, वो लोग भी डर जाता बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये तो नहीं है जो नहीं डरे रहते, नहीं किसी से बातचीत करते हैं जो भगवान समय। फिर जब वो नवंबर में लौट के आया, चतुर्मास में बहुत कुछ हो गया इधर हमारे साथ, वो तो था नहीं। जैसे ही गुप्त नवरात्र अब शुरू होने आषाढ़ वाली, उसी टाइम से मेरा सीधी शुरू होना हुआ था। और जब दूसरे नवरात्र आया विजयादशमी, उसमें मेरा पूरी सिद्धि हो गया। उसके बाद में वो आया नवंबर में, तभी मैं उसके में भगवान देखो जो मैं पेड़ा चोरी हो जाता है मैं तो लिखी थी, जो पेड़ा ही रख लिए थे। पंडित जी किसी तरह से कटोरी लाई, जो फुली कटोरी ले गई थी। बोले यस कॉन्वेंस, आज मेरा मन कर गया। 2 घंटे खड़ी होते होते परेशान हो गई, इधर बच्चे सब बात आके। फिर जब वो बोले अब कल से नहीं जाऊँगा, जैसे पूरी दूसरे दिन देख रहे हो जैसे, और ऐसा होता है नेट 4:30 बजे मेरा नींद खोल देते, आज भी वैसे हुए। जब उठो आँख में ही भगवान रहते हैं, वो ऐसे का खोल देते हैं तो बस खुल जाता है। और जब वैसे खोल रही हूँ कि पहले गौरता भगवान का खुला हुआ आरती कर जाता हूँ, पूरे बॉडी उसका हुआ इंश्योरेंस हुआ कि जैसे मेरा व्याघ्र मन जो था एकदम जैसे शांत हो गया। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था उस टाइम। उसके थोड़े दिन के बाद में शायद आँख में चमक दिखाओ, नवंबर ही था सारा, दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक जो कुछ हुआ। और वहाँ जो भगवान का वो होता है आरती, बहुत मनमोहक। और मैं बैठी थी, मैं देख रही हूँ, मैं कृष्णा जी को खोटा में बांधी हुई हूँ, कृष्णा जी मेरे तरफ देख रहे हैं। वो झांकी फटाक से देखी, क्या होता है शिव शक्ति खुद ही आते हैं स्वयं माता पिता बन के। उनकी जसोदा मैया जो थी खुद ही, और तीनों माँ जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, वो माता भगवान के इर्द गिर्द ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते, क्योंकि जो महादेव स्वयं ही उनको उत्पन्न किए हैं सबको। अर्धनारेश्वर महादेव तो माँ भी वही बन जाते हैं शिव शक्ति, और फिर कृष्णा जी को पैदा करते हैं। और यहाँ जो तीसरा में टकरा गए वही है जो भगवान स्वयं प्रकट लेके आते हैं, महादेव, देवों के देव महादेव। न कोई इधर न वो उधर, बस। और उनमें भी जो वास करते हैं, उनका हर एक चेतना ही वो 108 नाम दिए हैं, जो वो हमारी चेतना का ही है। मसरा लिखना पड़ेगा खोज के। और तब जा कर के नवंबर में उसकी आँख, तब तक कुछ खटर पटर हो ही रहा था। वो भी वैसा ही चिपकू है। 2-4 दिन उसको लगा था। मुझे कुछ कहना भी चाहता हूँ, प्रभु जी क्या बोलना चाहते हो। कोई बात नहीं, कोई वो दिक्कत नहीं है, मैं वैसे वहाँ नहीं जाती क्योंकि गर्मी होता बहुत ज़्यादा। बोले आचार्य प्रसाद का सारा बात सुन रहे थे। आचार्य प्रसाद बोल रहे थे किसी को कहना हो ना कुछ तो उसको आँखों पर देख कर तो बोलो। और हमारे यहाँ तो ऐसा तो किसी की तरफ क्यों देखते नहीं इतना ज़्यादा। मैं वैसे भी नहीं देखती, मेरे साथ कुछ ऐसा खटपट हुआ है जीवन में जो मुझे देखते। और तब जा कर के वो जैसे मैं देखी उसके आँख में चमकते हुए भगवान, उस मेरा तबीयत तो ख़राब चल ही रहा बहुत दिनों से। मैं उसको ये भी नहीं बोल पाती क्या आप जादू जानते हो,
जो मैंने आप किया। बोले कि बाप रे अभी सचमुच का बड़का जादूगर है, मतलब इसके आँख में भी भूत निकल रहा है। और फिर मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई मंदिर में। और माला तो सोते जागते 24 घंटे में कभी मेरा माला छूटा नहीं है। महामंत्र मैं करती जा रही हूँ करती। पापा बोल रहे थे 10-10 हज़ार पापा गायत्री मंत्र नींद में भी कर लेते और गिनती भी कर लेते। पापा सब मर्द है, पढ़े लिखे बहुत चेतना उन लोगों की जगी हुई रहती है, जो जनों के द्वारा भगवान आते हैं। गायत्री माता वही है, जनों संस्कार देते हैं। और जितना भगवाधारी सबका वहाँ करवाते हैं तो हमारे यहाँ ओपन मोड से ज़्यादा ही करवाते हैं बहुत कुछ। और उन लोगों का भी ज़रूरी है, जनों सबका ही जरूरी है अपने भारत में। हर एक जाति धर्म सनातन धर्म से जुड़ना होगा, सब कुछ सही होगा। बच्चे को संस्कार वेद पुराण द्वारा दिया जाएगा। और भगवद गीता सुनने से आता मैनिपुलेट होते हैं दिमाग, तो शांति की ओर और आप समर्पण कर पाओगे भगवान में। ये होता है भगवद गीता। बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे भगवान। और आप ना करोड़ों कमा के क्या करोगे, सबको कमाने दो। और जब आपको है करोड़ तो जिसको नहीं है उसको आप मदद करो थोड़ा। और एस्कॉन जो प्रभुपाद जी खोल के गए थे, पता नहीं, हम तो इतना नहीं जानते प्रभुपाद जी के बारे में। जो हमारा ऊपर से दिमाग में आ रहा है कि वो सब महादेव में विलीन हो जाते हैं। तो अभी लूटपाट कुछ ज़्यादा ही मची हुई है। और मैं वहाँ एक गीता दान करी गीता जयंती पर। गीता मेरे यहाँ भी जो लूट के लाए थे वहाँ से, तो समझो गीता तो तहलका मचा दी मेरे जीवन में, लेकिन शांति बहुत हुई है। और मैं जो कुछ कर पाऊँ भगवान के लिए तो मैं खुशी हुई इसलिए। और यही कहानी मेरे जो 16 माला पर जो भगवान ही प्रकट हो गए हैं। और क्यों हुए, क्योंकि नाना नानी के सीधे से ही। और जो तुलसी दान भगवान को नानी तभी कर दी, नानी को क्या पता जो सचमुच का तुलसी। और ये प्रभुपाद जी ने दी है मुझे तुलसी नाम दिल्ली इस्कॉन, तो वहीं से मैं रखूँ। और बात सीक्रेट है जो क्यों मैं ये खोली हूँ यूट्यूब चैनल, प्रचार के लिए भगवान को लाए हैं। और उसका नाम है तुलसी झा, दुर्गा माई की कल की गीता ज्ञान। और चेतना ही है दुर्गा माई जो भगवान के शिखा में रहते हैं। और शिखा इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि भगवान हमारे अंदर है, तो सबके शिखा में ही माता रानी चेतना के रूप में विराजमान है दुर्गा माई। फिर लक्ष्मी माता, फिर सरस्वती माता, गौरी माता। हम लोग गौर से किसी को देखते हैं ना, वही है गौरी माता। और नज़र जो लग जाता है तो काली माता आ जाती है, क्योंकि गौरी माता में ही काली माता समाहित है। जैसे हम आए हैं पृथ्वी पर तो हमारे अंदर ही पूरा कालचक्र है, तो जिसका जागृति हो गया भगवान वहाँ से दिए हैं, तो वो इसीलिए मेरा जागृति हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता। और नाना को भी पता नहीं, जो काली से देश है कल की ही आ गई। न नानी को न किसी को भी पता नहीं है इतना ज़्यादा। मैं वीडियो बना रही तो आप लोगों को पता है। अब मेरे घर में मैं बताऊँ माँ को, तो माँ मेरी हस्बैंड से हुई तो माँ स्वयं कल की आ गई है। और नाना जी को सिखाने के लिए कुछ उधर से आए थे, बंगाल से कहाँ से आए थे एक लेडी, तो वो लेके ही आए थे। बात माँ मेरी माँ लगती है बंगाल की लोग से। सोची थी मेरी नानी भी वैसी थी, नानी तो नेपाल की थी, लेकिन सब आत्मा न कहाँ कहाँ से शक्तिपीठ सबसे आते हैं सारे। जितने बच्चा पैदा होते सब शक्तिपीठ से ही पैदा होते थे, इसीलिए ज़रूरी है। और जब ये भगवाधारी सब रहेंगे तो हमारे जो पुरुष बच्चा है ना, उन्हीं से निकल के आएंगे, क्योंकि वो चलते फिरते महादेव है, हमारे विष्णु भगवान है जो भगवाधारी सब है। तो वो लोग जब घूमेंगे उनको पता नहीं रहता है, उनके ही आँखों से छाती से। और जब वो भगवा कर कुछ गिरा था यहाँ से बता तो उसका चकास आ गया था, तो मुझे इतना नहीं लगा, मुझे भी लगा था उसी कारण से वो थी। वो राजू ने ऐसे ही हो गया, पता नहीं क्या करना चाहता था, आज तक मुझे पता नहीं चला है। तो उसके छाती से ही निकले क्या भगवान। और जो शंख बजाता है उस ध्वनि से मेरा पूरा बॉडी में लग रहा था जो कोई टच कर रहा है, एकदम शक्ति शक्ति है। और भगवान ब्लू ब्लू ड्रेस में पहले नहीं मैं देख पाती थी, घर आके दिन में देखती थी। अब सारा कुछ आ रहा, भगवान कैसे हमारी तरफ देखते थे ऐसे कर, जैसे हम लोग निकले बोले चलो प्रभु। तो वहाँ खड़ा था वो माला वाला किसी किसी को देख रहा, तो मैं देखती थी उसकी तरह। और उसमें जो भगवान देखिए इतना, मतलब ये नहीं मन में था, आप भगवान को देख लो जो यही है भगवान, ये दिमाग में आ जाए, फिर आप कभी नज़र हटा पाओगे उसकी तरफ से। और इसीलिए मैं उसको देखती। और नाना भी यही है, और सारा कुछ चिट्ठा आ गया सामने। और नाना के काली सीधी से मैं ही उतरी उनके छाती पर, काली माता। फिर
काली माता मतलब मेरा आत्मा फिर माँ के पेट में गई, फिर मैं आई हूँ। और तुलसी जान जब मेरी नानी की तो भगवान को समर्पित कर दिए तुलसी। जो तुलसी प्रकृति देवी काल चक्रनी आए नानी के गर्भ से निकले तो वही था तुलसी दान। जो आप करते हो तो ये सोचते हो कि यूं ही है, यूं ही, कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर। ये समझ कर जितना ही सांस आपको लिखा हुआ भगवान देंगे उतना सांस आप ले पाओगे, उससे ज़्यादा एक सांस में नहीं ले। क्योंकि कालचक्र पर बेस है आपका जीवन। तो इसीलिए समाज में शांति बनाना, सद्भावना लाना, पढ़ना। देखिए बच्चे को लेकिन इसलिए पढ़ाते हैं जो थोड़ा संस्कार बढ़ेगा तो हमारे घर अच्छा। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। पढ़ने के बाद और ज़्यादा मतभेद जो है बढ़ रहे हैं। पहले जब नहीं पढ़ी रहती थी 4-5 देवरानी जेठानी सब, तो घर में थोड़ा बहुत शांति तो कुछ दिन तो रहता था। लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे बिल्कुल बेकार है। एक बच्चे रखिए भगवान हो गए, उसी बच्चे से बहुत होगा। और जनसंख्या कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो 2050 तक धरती का बहुत नंदभंड हो जाएगा। और जब भगवान इतने चेतना जगाते हैं तो फिर क्या करेंगे? जब आप नहीं मानोगे तो फिर काली माता भगवान का भी नहीं सुनते हैं। काल चक्रनी जो है ना भगवान का भूत, वो किसी का नहीं सुनते। वो अपने मन से वही न्याय जो करते हैं, वही न्याय का देवता शनिदेव के साथ काली माता विराजमान रहती है। इसलिए काली पूजा और शनिदेव का पूजा दिल्ली इस्कॉन में वहाँ जो होता है तो शनिवार और मंगलवार को आंटी सब चाहती ही है दिया जलाने के लिए वहाँ। और दिया जो जोत जो है ना 24 घंटा मंदिर में जलना चाहिए। गांव का लोग सब इतना पैसा उड़ाते हैं बीमारी पर, खाना पर, शादी पर, लेकिन मंदिर के लिए कुछ भी नहीं रहता है। मंदिर में एकदम सब कुछ का व्यवस्था करके रखना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटा वहाँ दिया जलते रहे, आरती हो 2 टाइम कम से कम, सुबह और शाम, जैसे हमारे मिथिला में सब करते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, उतना लोग नहीं कर पाता है तो फिर इतना बहुत ठीक है। सुबह के 6 बजे से पहले पूजा करो, फिर शाम के 6:30 बजे नेट 6:30, क्योंकि तब तक सूरज ढल जाती है। हमारे बिहार में पहले होता है थोड़ा, तो उससे पहले भी आप कर सकते हो मौसम के हिसाब से। लेकिन बहुत ज़रूरी है। एक दिन मैं यहाँ सो रही थी, मेरी देवरानी दिया जलाई, मुझे लगता है जैसे वो माचिस जलाई कि मेरा आँख खुला। और आँख खुला कि काली माता ऐसे करके आँख खोली, जैसे मेरा आँख खुला तो वो खोली आँख। मेरा आवाज़ हुआ समय पर उसको बैठी, फिर गई मैं उधर देखी दिया जला रही थी। तो जैसे आप दिया जलाते हो तो माता रानी आँख खोलती है, आप पर कृपा करती है। तो ज़रूरी है और पूजा पाठ करना अपने जीवन को, फिर भगवान चेतना देते हैं जो कैसे आप जीवन जियो। और बेटी को घर में ही रखना पड़ेगा और अपने शहर सब में अपने जगह पर सही रहेगा। पढ़ाई लिखाई लोग का मन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता, हर जगह एक ही होता है। टीचर सबको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा और टीचर से काम नहीं चल रहा है। गुरुकुल की स्थापना हर जगह बहुत ज़रूरी है। और बेटा सबको भगवद गीता ज्ञान देना, जो इस तरह का बर्दाश्त ना करो। और किसका मन में कभी क्या बैठ जाए, लालच और इस तरह का छिछोरीपंथी जो अभी राजस्थान में हुआ है, बहुत खतरनाक लेवल का था। यही समय है जो किसी को गोली मत मारे, फांसी मत लटके। सरकार सबका ना लिंग काट काट करके और खुला मैदान में छोड़ दे। और जब तक वो मारे ना, और थोड़ा तंदे ही देते थे, तड़पा तड़पा के मारना वो लोग। बस वो 32 का सिंहासन 32 ही बन जाए। उस 32 का जान या समाज का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा घटिया घिनौना हरकत फिर से कोई ना करे। कितनी छोटी सी मासूम बच्ची है, दिल में दया लाओ, दया। चींटी को भी मारने से सोचो जो ही शिव शक्ति है। मैं ऐसे करके जब देखती तो भैंस को तो लगता कृष्णा जी मुझे तरफ देख रहे उसके सिर से, दुर्गा माता देख रही है, काली माता, सब जीव में ही भगवान है। आप खुद भगवान हो। आप इस तरह का काम करते हो पृथ्वी पर, समाज के नियम के विरुद्ध जैसे चलोगे फिर घोर संकट आएगी आपके जीवन में। और भगवान एक ही भगवान का पूजा करना है। इतनी ज़्यादा भगवान का पूजा मंदिर में खाली हो, सबके शांति के लिए घर में एक बाल गोपाल रखो और एक अर्धनारेश्वर महादेव का। और राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय।
यानी राम दरबार जो हमारे ऊपर में सरकार सब है, वहाँ सीताराम दरबार लगाते हैं। और घर में यही है जो पार्वती माता का खाली बच्चा हुआ, उन लोगों को जो दिखा देते वही 2-2 बच्चा आते जा रहे। भगवान भी दिखाते हैं 2 बच्चा उस टाइम से, कार्तिकेय गणेश है। और तो ऐसे लोग बहुत सारा बना देते हैं जो किस तरह से हुआ था, लेकिन जन्म में जन्म होता है, एक जन्म आते हैं भगवान, फिर चले जाते हैं। ये जो कहते हैं सदाशिव महादेव है सदा से ही, लेकिन जो बोलोगे आप जो करोड़ों साल जी के गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है धरती पर। ऐसे ही 100 साल 150 साल बहुत हो गया तो लोग जिंदा हुए होंगे। और जब मैं छोटी सी तभी से मैं देखी उड़ के, जैसे कुछ जादू जैसा, किसी से लड़ाई कर रही तो उड़ के वहाँ जा रही, उड़ के वहाँ। दुर्गा माता का जो वो अथी वाला होता है जो मारती है महिषासुर को, ये दृश्य भी मैं कितने दिन से अपना मैं, लेकिन वो जो दुर्गा मंदिर में देखती हूँ ना, यही सब है खाली। लेकिन जो माता कर रही थी वो हमारे दिमाग में ही है, तो जगना था चेतना तो दिखाई जो कैसे हुआ। और माता ही है, हम लोग सारे माता के बच्चे हैं, दूसरा कोई नहीं है। और जितने भी लल्ला सब है सब में कृष्णा जी रहते हैं। और एक बार मैं पेड़ पर दुलदुले चाह चढ़ने गई थी तो कृष्णा जी मुझे गिरा दिए थे, मैं बेहोश हो गई थी 24 घंटा के लिए। भगवान को लड़कियों का इस तरह से उछल कूद सब करना है, उतना ज़्यादा नहीं है पसंद। घर से बाहर जाए, महादेव बाप की जैसे सोचते हैं, बाप से भी ऊपर। बाप का नेचर कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान स्थित है एक जगह पर, सूर्य को अटका रखे, चांद को अटका रखे, तारा को अटका रखे, हवा को अटका रखे, देखो तो पृथ्वी में क्या क्या अटका रखे। और बच्चा सब कल बोला था बहुत सारा प्लानेट है, जो है ये सामने में ही है, ज़्यादा खोजने की ज़रूरत ही क्या है। और बोलते हैं यहाँ कुछ हो जाएगा ना, चांद पर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। आपको जाना ही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। जब भगवान को ले जाना होगा तो कोई नहीं रोकेगा। फिर वो अपना पैदा करते हैं, अपना दुनिया बसाते हैं। देखे ही हो जो किस तरह से ये दुनिया मैजिकली है, हमारा बॉडी मैजिकली जो बोल पाते हैं, मुंह से निकल रहा है, पेट में खाना पचता है, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, और सांस भी कैसे स्थित है। तो ये क्या है, प्रकृति के नहीं है। जो सांस जो हमारा स्थिर है, जो इतना ही सांस पा रहे, हमारा जो अस्थमा हो गया अचानक से ही हो गया। नींबू पानी बहुत ज़्यादा पी मैं वेट घटाने के लिए। भगवान को बोली भगवान मेरा कुछ कर दो जो मेरी तरफ कोई देखे ना। तो भगवान 30 किलो वजन बढ़ाया और बहुत कुछ कर दिया, कांडान। अब जब वो बढ़ गया तो उसको घटाने के लिए जो मैं क्या मालूम है, पागल में बोली भगवान। लोग सबको देखते शुगर वाला सब शुगर रुक जाता है, कुछ से कुछ में भी बहुत पगली। फिर मेरा अस्थमा हुआ, तब से मैं परेशान हो गई। उसका दवा नहीं खाती हूँ तो मेरा सांस चलना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं जब पृथ्वी पर आयो बॉडी लेकर के, तो यहाँ जो जो लोग करता है वही करना पड़ेगा, तभी फिट रहोगे। और फिट रखने का मंत्र तो भगवान दे ही दिए, जो सुबह 6 बजे से पहले उठो। और मैं पहले 1-1 महीने तक पाल नहीं धोती थी, क्योंकि मैं छींकते नाक बहते सांस ही नहीं ले पा रही थी। और अब मैं ठंडा पानी से नहा रही हूँ सुबह। भगवान का कृपा दृष्टि देखो, कृष्णा जी का जादू कैसे है। और चेतन महादेव वही बोले, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त बिंदु। यानी वही है गदाधर, वही हमारे वेद पुराण भगवान में समाहित है। जो हमारे चेतन महाप्रभु आए थे वो हमारे गौरांग थे, हमारे मिथिला का गौरांग, जो हम लोग शादी के बाद पूजा करते हैं। पहले भी बहुत सारा बच्चे सब, तो बच्चे सबको बाल गोपाल का सेवा छोटे से लगाना पड़ेगा, और शिव शक्ति का बस इतना सही। और जो करना चाहे शालिग्राम का, शालिग्राम और ये महादेव बना के जो करते हैं मिट्टी का, तो शालिग्राम सही है, शालिग्राम की पूजा से ही। और मेरे पास भगवान नहीं थे तो भगवान दिखाए सुबह जो छोटा सा महादेव कटोरी में लगा। और जैसे मैं वो फिर पूजा करी कि मैं देख रही हूँ छोटा राधा कृष्ण फुदक रहे हैं उसमें। फिर मैं गौरी 6-7 महीने के बाद लेकर आई दिल्ली से मेरी देवरानी। फिर मैं पूजा करी अपनी गौरी माता पर मैं बहुत गुस्सा हुई थी, जो मैं आपको हरिद्वार में फेंक के आऊँगी जब मेरे पति ऐसा हो गया, मेरी बहन के पति भी गुजर गए। बोले कि जो लोग पूजा करते हैं उन्हीं को भगवान दुख देते, और जो लिखा रहता है इस जन्म से उस जन्म, तो अब क्या कर सकते, होगा ही वो। तो जो होनी है उसको काट सकता है आपके। और हमारे यहाँ इतना पूजा पाठ होने के बावजूद हमारी बहन का पति गुजर गया। हमारे नाना का बहन 7 साल 8 साल में उसका शादी करा, पूरे जीवन कुमारी रही।
मतलब विधवा रही थी। तो भगवान बोलते हैं जो ये मानव शरीर है, इस तरह से आजकल बदलाव आ रहे, सब भगवान ही करे, उसका शादी करवा सकते हो कोई, लेकिन मर्द सब ऐसा ही है ना जो वो किसी माँ से शादी नहीं करना चाहेगा, कुमारी लड़की से। तो ये सब छोटे जाति से में वो कर लेते हैं, लेकिन बड़े जाति ये ब्राह्मण बहुत ज़्यादा चालाक है, एकदम ज़्यादा। उससे क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं। आप भी किए होते तभी वही हाल होते लड़की का, और दूसरा भी किया तो अपनाइए समाज को, जो भगवान नियम बनाते हैं उसको, जो अच्छा नियम हो वो अपनाइए, बुरा को बाय बाय कहिए और समाज में शांति लाइए। जो शांति हो वो काम कीजिए, और जवान पर कब लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कुछ भी नहीं बोलना है, कभी जो मन में आए निकाल दिए। तो इसके लिए समाज का उस तरह से मैं भी बोल सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि इसी समाज में मैं भी रही हूँ। उसके लिए सॉरी, कभी कुछ गड़बड़ लग जाए तो अच्छा समाज का निर्माण करना बहुत जरूरी। कम बोलो, सटीक बोलो, बहुत ज़रूरी है। और मेरा तुलसी झा यूट्यूब चैनल सब देखेगा। और मैं इतना ज़्यादा मैं सिखाई पढ़ाई नहीं हूँ शास्त्र के बारे में, तो भगवान जो मुझे देंगे, तो चेतना जो देगी तो वही हम बताएंगे सबको। और मेरी नानी जो तुलसी दान कर दी, तो मैं अपने आप को भी भगवान को दान कर दिया, फिर भगवान आए। और मैं भगवान के ही हूँ, हरे कृष्णा, और सब भगवान ही है, भगवान के ही है।